तो ईडी के जाल में फंस गए केजरीवाल और कैसे आरोपी 37 to 38 दरअसल हो गई। ईडी की चार्जशीट क्या कह रही है? शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में 38वें आरोपी 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है और चूंकि आम आदमी पार्टी आरोपी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को किंग पिंग और साजिशकर्ता बताया गया है। तो इस तरह से 37 to 38 जो यहां पर हम बता रहे हैं आपको, गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे के इस्तेमाल की जानकारी उन्हें थी। साथ ही साथ के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ 5 लाख रुपए वहां तक पहुंचाए थे। ये भी ईडी ने कहा। साथ साथ ईडी की चार्जशीट में और क्या है कि केजरीवाल विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स उनके पास बकायदा है, जिसमें तस्दीक ये होती है और चैट से साफ है कि विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे रिश्ते हैं। चार्जशीट में हवाला के नोटों की कॉपी भी है, ये बताया गया है ईडी की चार्जशीट में। विनोद के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट से ये साफ होता है कि हवाला के जरिए पैसे दिल्ली से गोवा किस तरीके से ट्रांसफर किए गए, वो आदान प्रदान किस तरीके से हुआ। विनोद चौहान और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें अभिषेक बोनपिल्लई का, वो व्हाट्सएप चैट जो है वो भी एक सबूत है और इसमें मेंशन किया गया है। चैट में हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। तो जो सबूत की बात हो रही थी, जो उन तमाम चीजों की बात हो रही थी, वो ये चार्जशीट बताती है कि पिल्लई के कहने पर अशोक कौशिक ने किस तरीके से वो जो नोटों से भरे हुए 2 बैग हैं वो कहां तक पहुंचाए, वो पहुंचाए विनोद चौहान तक। मनी ट्रेल से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए थे ये पैसे। 100 करोड़ के घूस में से 45 करोड़ रुपए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, उसको फायदा इसका हुआ। चुनाव में इस्तेमाल के लिए हवाला से गोवा भेजे गए थे 45 करोड़ रुपए, यह भी सामने आया है। और आम आदमी पार्टी 45 करोड़ की आपराधिक आय की लाभार्थी है, वो पूरा चेन बता दी है यहां पर। और गोवा के चुनाव प्रचार में आपराधिक आय का इस्तेमाल हुआ है, बकायदा स्क्रीनशॉट्स भी मेंशन किए गए हैं। आम आदमी पार्टी आपराधिक आय के अधिग्रहण, उपयोग और उसे छिपाने में शामिल है। पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। तो मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन मनोज तिवारी क्या चुटकी ले रहे हैं, ये सुनो। आप कहते थे ना कि आरोप लगते ही हम इस्तीफा देंगे, अभी आरोपी बन गए, आप चार्जशीट में आरोपी बन गए। तब मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या अब आपकी पार्टी को सरकार में बने रहने का अधिकार है? क्योंकि आपकी पार्टी भी इस शराब घोटाले में आरोपित हो चुकी है। 38 नंबर पे इन सवालों के साथ दिल्ली की जनता तो इसका निर्णय आपको करेगी, समय आने पर देखेगी। लेकिन इस समय अगर अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी से भी सरकार चला रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में भी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, तो कृपया लिख करके बताइए कि इन परिस्थिति में दिल्ली की जनता नैतिकता के रूप में आपसे क्या अपेक्षा करे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और इसी पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मतलब ईडी ये बता रही है कि तू डाल डाल और मैं पात पात, जहां लगता है कि बस अब बाहर आए तब बाहर आए, तो वहां ईडी ने इसके जरिए ये भी बता दिया कि जो आप सवाल पूछा करते थे या कहते रहते थे, दावा करते थे कि चवन्नी भी नहीं मिली है, उन्होंने करोड़ों रुपया का हिसाब दे दिया है यहाँ पर। हिमानी, आपको एक बात बताएं कि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। पहले जब ये आरोप लगाया करते थे कि ईडी के पास कुछ नहीं है, और आज के बीच में जो अंतर है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि एजेंसी अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो 60 दिनों के भीतर उसे चार्जशीट दाखिल करनी होती है। उस चार्जशीट पर जो कोर्ट है वो कोर्ट संज्ञान लेती है। संज्ञान लेने के पहले कोर्ट ये देखती है कि पहला स्टेज ये है, कोर्ट ये देखती है कि इस चार्जशीट में इनके खिलाफ ठोस सबूत है या नहीं, फिर वो संज्ञान लेती है। और ये प्रक्रिया से अरविंद केजरीवाल की चार्जशीट गुजर चुकी है। कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसाई सबूत हैं, जिसकी वजह से इनको
उन्होंने समन जारी किया, प्रोडक्शन वारंट जारी किया और 12 तारीख को पेश होने के लिए कहा। यानी कि अब सिनारियो ये चेंज हो गया कि कोर्ट ने भी प्राइमा फेसाई माना है कि जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है उसमें कुछ गंभीर आरोप और ठोस सबूत है। क्योंकि ईडी ने, आपने खुद बताया कि जिस तरह से मनी ट्रेल को लेकर हवाला ऑपरेटर के नोट का वो स्क्रीनशॉट दिया है जो विनोद चौहान के मोबाइल से मिला है, या जो 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च होना है, गोवा चुनाव में जो कैंडिडेट इनकी पार्टी से लड़े थे उनके बयान हैं, कैसे कैसे खर्च हुए, किन लोगों ने मैनेज किया, ये गोवा में रुके थे तो 7 स्टार होटल का खर्चा कुछ इस पैसे से दिया गया, कुछ चरणप्रीत ने दिया, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे इस बिल का खर्चा जो है वो दिल्ली सरकार ने उठाया था। ये सारी चीजें चार्जशीट में कही गई हैं। किस किस तरह से मनी ट्रेल से पैसा गोवा पहुंचा था, कहां से 100 करोड़ रुपए आया था, जिसमें कि 45 करोड़ रुपया किस तरह से पहुंचा था, 25 करोड़ रुपए विनोद चौहान के जरिए, हवाला के जरिए पहुंचा था जो नगद में था। और बार बार यह कहा जा रहा है कि मनी ट्रेल या एक पैसा बरामद नहीं हुआ। इस पर भी ईडी कई बार कह चुकी है कि मनी ट्रेल बरामद हो चुका है, ये 45 करोड़ रुपया हमने ट्रेस कर लिया है कि कैसे या कहां खर्च किया गया। लेकिन ये मनी ट्रेल का मतलब नहीं होता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आए और उसको आप खर्च करें। मनी दूसरे जरिए से भी आ सकती है, ब्लैक मनी, पैसे हार्ड कैश में भी आ सकते हैं, और इसका हमने बाकायदे रूट पकड़ा है। तो कुल मिलाकर जो ईडी ने सबूत दिए हैं, जो ईडी ने अपने चार्जशीट में जो जो सबूत रखे हैं कि किन किन के जरिए पहुंचा था, अभिषेक बोइनपल्ली का जो बयान है उसमें क्या क्या है, कई अप्रूवर्स हैं जो वादा माफी गवाह बन चुके हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है ये कि हमने किसके कहने पे, साउथ लॉबी ने के कविता के कहने पे पैसा दिया था, कविता ने किस किस से कहा था पैसा देने के लिए, इसीलिए के कविता को भी आपने देखा होगा कि वो गिरफ्तार हैं। अब तक के कविता को जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली है। और यहाँ तो अरविंद केजरीवाल अब तो लगता भी नहीं, क्योंकि डबल झटका अखिलेश जी, क्योंकि अभी तक तो बतौर मुख्यमंत्री ही इस मामले में वो थे, लेकिन अब तो बतौर, क्योंकि पार्टी को भी पार्टी बना लिया और पहली बार है कि पार्टी को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप ये कह लीजिए कि समन जारी किया गया है। तो अब ये डबल डबल झटका है। बहुत छोटे से मैं इसका जवाब चाहूंगी आपसे। बिल्कुल डबल झटका है। इसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी क्वेश्चन पे, तो ये सवाल उठाया गया था कि पार्टी को बना लिया गया। इस पर ईडी ने जवाब दिया था कि अगर कोई कंपनी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है तो उसके डायरेक्टर को पकड़ा जाता है और कंपनी पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, और पार्टी लोगों, व्यक्तियों के का समूह जो है उसको कहते हैं, वो भी एक कंपनी की तरह चलाई जाती है, वो रजिस्टर्ड होती है। और ये जो पैसा लिया गया 45 करोड़, वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए लिया गया। इससे कंपनी को फायदा हुआ क्योंकि वो कंपनी यानी आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव में खर्च किया गया, और वो भी साफ तौर पर इसमें सामने आ गया। बिल्कुल अखिलेश जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारियां यहां हम आपको दे देते हैं कि घोटाले का जाम जो है, किस तरह से चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम अब सामने आ रहा है और क्या वो आरोप है, ये सिलसिलेवार तरीके से हम यहां आपको बताते हैं। देखिए, आरोप नंबर 1 यानी कि आरोप नंबर 1 की अगर बात करें तो नई शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सक्रिय भूमिका है, ये साफ तौर पर बड़ा आरोप। दूसरा बड़ा आरोप यह कि करोड़ों की रिश्वत के लिए नई शराब नीति जो है वो बनाई गई थी। तीसरा बड़ा आरोप यह कि रिश्वत के बदले साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाना दरअसल मकसद था, क्योंकि वही सारा वो जो, अगर साउथ लॉबी की बात करें तो वो संभाल रही थी उधर के कविता किस तरीके से और क्या क्या वो पूरा कनेक्शन है वो भी सामने आया। आरोप नंबर 4 जो ये बड़ा आरोप है वो ये कि नीति बनाने के लिए कैबिनेट के आदेश पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है वो वहां पर बना। आरोप नंबर 5 कि कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री केजरीवाल ही करते हैं। आरोप नंबर 6 सिसोदिया से बरामद दस्तावेज में प्रॉफिट मार्जिन 5%, और क्या कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला है, ये वो दस्तावेज जो बता रहे हैं। आरोप नंबर 7 बिना जुएम मीटिंग के प्रॉफिट मार्जिन 12% कर दिया गया, 5 से सीधा 12% कर दिया गया। ये वो तमाम चार्जशीट में नाम है, ये वो बड़े आरोप है। आरोप नंबर 8 की बात करूं तो मार्जिन बढ़ाने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की राय तक नहीं ली गई। आरोप नंबर 9 गोवा चुनाव में 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और वो किस तरह से खर्च किए गए ये भी यहां पर आपको बता दिया। वो